बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सिंपल इजी रेसिपी जो कि है वायरल दुबई का पराठे की रेसिपी, बर्गर पराठा। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त इसकी टिकिया बनाऊंगी मैं चिकन की, और बहुत ही मज़े का पराठे की भी सिंपल रेसिपी दूंगी। ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए आप। ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। आपकी फैमिली में बनाइए, सबको खिलाइए, खुश कर दीजिए। बहुत ही मज़ेदार बर्गर वायरल दुबई का पराठे की रेसिपी है। चलिए देख लीजिए। तकरीबन ये 2 कप मैदा है। मैदा ही लीजिए क्योंकि खस्ता बनेंगे पराठे आपके, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, इजी सिंपल बनेंगे। चलिए अब इसमें टेस्ट के हिसाब से 1 चम्मच नमक डाल दीजिए। ये छोटी चम्मच है तो 1 चम्मच डाल दीजिए। अब इसी के अंदर देखिए घी डाल दीजिए, इससे खस्तापना आएगा। तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैं घी डालूंगी इसमें। और जो जो चीज़ आपको बता रही हूँ ना मैं, वो ज़रूर ज़रूर डालिए। अब इसी के अंदर 2 चम्मच चीनी डाल दीजिए। अगर मोटी है तो पीस के डाल दीजिए। मेरे पास थोड़ी थोड़ी मोटी है, फिर भी मैं डाल रही हूँ। ये छोटी चम्मच है इसीलिए मैं इसमें 3 चम्मच डाली। और चीनी डालने से ना बस इसका कलर अच्छा आएगा, दूसरा कुछ नहीं। ना इसमें मिठास आएगी, कुछ नहीं आएगी। चलिए अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लीजिए। पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। जितना अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ना, तभी आपके पराठे अच्छी तरह से खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे। अब देखिए इसमें अच्छी तरह से मिला चुकी हूँ। आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल दीजिए। अब इसको ना एकदम से सॉफ्ट डो तैयार करना है, बिल्कुल हार्ड भी नहीं करना है। जिस तरह से पराठों का डो तैयार करते हैं ना, उसी तरह से थोड़ा सा सॉफ्ट डो लगा लेंगे इसको। अब अच्छी तरह से इसको गूंद के मैं आपको सॉफ्ट डो बताऊंगी। अब देखिए इसको अच्छी तरह से गूंद चुकी हूँ मैं। अब दुबई तो नहीं जा सकते ना, तो चलिए दुबई को ही इंडिया में ला लेंगे, इसीलिए ये पराठा ज़रूर बनाइए। अब थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, 1 चम्मच उतना, बड़ा चम्मच। और ये ना ज़्यादा ऑयल में ही बने जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको आपको किस तरह से बनाना सिखाऊंगी। पराठा ज़्यादा ऑयली भी नहीं, ज़्यादा एकदम से घी भी नहीं, सिंपल बनाऊंगी इंशाल्लाह, वो भी देखिए आप। चलिए अब इसको रेस्ट करने रख दूंगी मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए। अब बनाते हैं चिकन की ज़बरदस्त बर्गर टिक्की। इतनी मज़े की टिक्कियाँ बनाऊंगी कि आपको पसंद आ जाएगी। अब लीजिए बोनलेस चिकन ले लीजिए। अब इसी में देखिए मैं क्या क्या चीज़ें डालूंगी। तकरीबन तीखी वाली मिर्ची नहीं है ये, बिल्कुल कम तीखी वाली है। ये है 10-12 अदद है। और आधी मुट्ठी कोतमीर है, हरा धनिया, पुदीना है आधी मुट्ठी। अब इन सभी चीज़ों को इसमें डाल दूंगी। अब सबसे पहले देख लीजिए मैं और क्या मसाले डालूंगी। इसमें बिरिस्ता है, तकरीबन आधे कप से भी कम है ये, 1/3 कप है, 1/4 कप भी बोल सकते हैं आप, या 2 से 3 चम्मच ले लीजिए। नमक है टेस्ट के हिसाब से। ये है सफ़ेद मिर्ची आधा चम्मच, और ये है होममेड खुशबूदार गरम मसाला, ये आधी चम्मच, और काली मिर्ची आधी चम्मच। ब्रेड क्रम्स है 3 से 4 अदद। नमक है हस्बे जायका, आपके टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए। अब इसमें ये सब चीज़ें डाल दूंगी मैं, और कोतमीर पुदीना भी डाल दूंगी। अब डाल के इसको अच्छी तरह से बारीक पीस के ला लूँगी। और इसमें मैं ज़्यादा कुछ और मसाले नहीं डालूँगी। अगर आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा स्पाइस भी कर सकते हैं, लेकिन दुबई का वायरल बर्गर टिक्की जो है ना, वो बिल्कुल स्पाइसी नहीं रहती। फिर भी मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची और धनिया का फ्लेवर भी दे रही हूँ। और अब अगर आपके पास बिरिस्ता नहीं है तो आप क्या करिए, प्याज ले लीजिए, एक बड़ी साइज़ की, ग्रेट कर लीजिए, उसका सारा पानी निचोड़ लीजिए, इसके अंदर डाल के पीस के ला लीजिए। चलिए अब इसको अच्छी तरह से बारीक पीस के ला लूँगी। अब देखिए ये अच्छी तरह से पीस के रेडी हो चुका है। अब इसको साइड में रख दीजिए। अब बनाते हैं इसके ऊपर की टॉपिंग सॉस, एक अच्छी मज़ेदार। चलिए इसके बाद इसकी फाइनल ज़बरदस्त सी टिक्किया भी बनाना सिखाऊंगी, लेकिन पहले इसके साथ एक जो ऊपर से जो फाइनल लुक देते हैं ना, वो भी बताऊंगी। चलिए अब देखिए मायोनीज ले लीजिए। तकरीबन आपको जितना पसंद है उतने हिसाब से आप ले सकते हैं। इसमें मैं तकरीबन आधे कप से भी कमी मायोनीज ली हूँ, मायो। अब इसमें चिली गार्लिक सॉस डालूंगी 1 चम्मच भर के। और ये ना आप आपके टेस्ट के हिसाब से डालिए, कम या ज़्यादा। और इसमें मस्टर्ड पेस्ट डालूंगी, चुप थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालूंगी, बिल्कुल इतना सा। देखिए
अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मैं। ये मज़ेदार सी इसकी ऊपर की सॉस रेडी हो चुकी है। अगर आपको केचप पसंद है, आपके बच्चे जो चीज़ खाते हैं वो भी डाल सकते। इसके अंदर वेजिस भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो प्याज भी डाल सकते, खीरे और गाजर भी डाल सकते इसके अंदर। और आप ना कैबेज जो पत्ता गोभी रहती है ना वो भी डाल सकते। मेरे पास मेरे बच्चे नहीं खाते, इसीलिए मैं ये हल्की सी लाइट सी इसकी ये ऊपर की टॉपिंग रखी हूँ, मैं अंदर की जो भरूँगी थोड़ा सा। और इसमें चीज़ टिक्की में ना मैं चीज़ भी डालूँगी, एक में विदाउट चीज़ भी डालूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादा चीज़ी पसंद नहीं करते। और आपको बताऊँगी वो भी। चलिए अब ये सॉस तो रेडी हो चुकी है मज़ेदार। अब इसको साइड में रखते हैं। लीजिए तकरीबन इसको आधा घंटा हो चुका है रेस्ट करते हुए, और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा आटा रेडी हो चुका है। चलिए अब इसको देखिए, लच्छीदार, एकदम से लच्छेदार, ज़बरदस्त लचीला बन के रेडी हो चुका है। इसी तरह से आपको गूंदना है। चलिए अब इसको पेड़ों के हिस्से में काट लेंगे। आपको जितने छोटे या बड़े पसंद है आप वो हिसाब से रख सकते हैं। और ये ना बर्गर पराठा है तो थोड़े से ये बन पराठा जिस तरह से बनाते ना पराठा बन, अब इसमें तकरीबन मैं 3 या 4 हिस्से कर लूँगी। आपके हिसाब से कर लिए, छोटे बड़े आपको जितने पसंद है। चलिए देखिए इस तरह से। और ये ज़्यादा बहुत ऑयल में बनाते, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल की क्वांटिटी कम करूँगी, आपको बोली थी ना वीडियो में। देखिए इस तरह से करके मैं सारे पेड़ों को काट के रेडी कर लूँगी। थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको रख दूँगी। देखिए इसी तरह से वीडियो में। आप चाहे तो छोटा या बड़ा साइज़ और भी ले सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट है। चलिए अब इसको बना के सारे बना के आपको बताऊँगी। अब देखिए सारे पेड़े बना के रेडी कर चुकी हूँ मैं। अब इस पर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। अब इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए और रेस्ट पे रखूँगी, क्योंकि जितना इसको रेस्ट देंगे ना आपको उसको रखने में, तो उतने ही आपके ज़बरदस्त लचीले पराठे बनेंगे। चलिए 5 मिनट के बाद मिलते हैं। अब देखिए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं इसको रखते हुए। अब एक पेड़ा ले लीजिए, अब अच्छी तरह से इसको फैला लीजिए और जितना पतला हो सके उतना पतला बेलिए। जितना बेलन ले लीजिए, बेलन की मदद से बेल लीजिए आप। और जितना आपसे हो सका उतना पतला, उतना ही पतला बेलिए। अगर पेड़े की थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ाना है तो आप बढ़ा दीजिए। जितना आपको हो सके उतना पतला बेल लीजिए इसको। जिस तरह से बेलना है उस तरीके से बेलिए। चलिए अब इसको अच्छी तरह से पतला बेल के मैं ला लूँगी। अब देखिए इसको अच्छी तरह से मैं बेल चुकी हूँ, आप देख सकते हैं वीडियो में। अब इसके ऊपर ना आप घी या ऑयल या बटर कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन आप क्या करिए घी लगाइए। अगर बटर है, घी है और मक्खन है तो वो भी पिघला के लगा सकते, क्योंकि अब इसी में लगाइए। तलते खुद में ना कम तेल में थोड़ा सा क्रिस्पी आसानी से बन जाएगा। अब तकरीबन इसमें अच्छी तरह से डाल दीजिए घी या बटर जो भी आपके पास है। अब डाल के इसको हाथ की मदद से ही फैला दीजिए अच्छी तरह से। और देखिए रोटी को जितना पतला बेलेंगे उतना ही आपके लच्छे ज़बरदस्त आएंगे। आप सोच रहे होंगे कि इसमें लच्छे तो दिख रहे नहीं, कहाँ से आएंगे, अभी बताऊंगी ना मैं। चलिए अब क्या कर लीजिए, एक पिज़्ज़ा कटर ले लीजिए। अब इसको इस तरह से काट लीजिए, लंबे 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 लंबे, जो फ्रेंच फ्राइज रहते हैं ना उसी तरह से। असल में क्या है मालूम, ये पराठों का उन लोगों के पास एक साथ कटिंग का ज़बरदस्त रहता, वो अपने पास नहीं है। तो पिज़्ज़ा कटर ले लीजिए। देखिए इस तरह से छोटे आ गए तो कोई बात नहीं, तो उसको बीच में से 2 कर लीजिए। अब इसी तरह करके मैं सारे ये कट लगा लूँगी और इसी तरह करके सारे पराठों को बना लूँगी। देखिए मज़ा आ रहा ना करने में, और देखने में भी आपको मज़ा आ रहा तो कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए मेरी रेसिपी को प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और इजी खाना बनाना सिखाऊंगी मैं आपको। चलिए अब इसी तरह कट लगाऊंगी। अब देखिए सारे कट लगा चुकी हूँ मैं। अब इसको इस तरह से फोल्ड कर लीजिए, इस तरह से इजीली हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन मज़े का खाना खाना है तो आप ज़रूर बनाइए। चलिए अब इसी तरह देखिए इस तरह से इसको फोल्ड करना है, कुछ नहीं, और ज़बरदस्त
मज़ेदार लच्छे बन के रेडी हो जाएंगे आपके पराठा। अब देखिए, इसको थोड़ा सा खींच लीजिए और ज़बरदस्त मज़ेदार पराठे रेडी हो चुके हैं। सॉरी, पराठे नहीं, पेड़े। अब इसको देखिए, मैं जिस तरह से फोल्ड करना सिखा रही हूँ ना आपको, इसी तरह से ले लीजिए। देखिए इस तरह से इसको ऐसा ले लीजिए। दिख रहा ना आपको वीडियो में? देखिए इस तरह से, और ये ऊपर से इसको इस तरह से दबा लीजिए और इतने मज़े के लच्छे निकलेंगे ना। देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसी तरह करके मैं ये ज़बरदस्त से लच्छे पराठे रेडी कर लूँगी। अब देखिए, अब ये पैटीज का भी रेडी हो चुका है ये सब, और तकरीबन पराठे भी बन के रेडी हो चुके हैं। अब थोड़ा सा ऑयल हथेली पे लगाइए या पानी ले लीजिए। अब इसको एक पैटीज की शक्ल दे देंगे, और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रही है रेसिपी। तो प्लीज़ मेरे भी चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और थोड़े से ना बड़े साइज़ के बनाइए, क्योंकि जब इसको फ्राई करते हैं ना तो ये श्रिंक हो जाते हैं, एकदम से छोटे हो जाते हैं। अब इसमें थोड़ी सी चीज़ की फीलिंग्स दूंगी मैं। अगर आपको देना है तो आप दे दीजिए, अगर आपके बच्चे नहीं खाते तो आप स्किप भी कर सकते। अब मैं इसमें थोड़ा सा एक में चीज़ डालूंगी और एक दो में डालूंगी, बाकी के दो में नहीं डालूंगी क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते। चलिए अब इसको इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करके अच्छी तरह से पैटीज बना लीजिए इस तरह से। देखिए जिस तरह से आपको वीडियो में दिख रहा ना, कितनी मज़े की ज़बरदस्ती पैटीज रेडी हो चुकी है। देखिए अब इसी तरह करके मैं सारे बना लूँगी। अगर आपको चीज़ स्किप करना है तो निकाल दीजिए। बस इस तरह से बना के थोड़े से बड़े साइज़ के पैटीज बना के रेडी कर लीजिए। चलिए बिल्कुल ये रेडी हो चुके हैं। अब इसी तरह करके मैं सारे बना लूँगी। अब देखिए, दो तो मैं क्या करी, चीज़ के बनाई। अब एक बगैर चीज़ का बनाना सिखाऊंगी आपको। इसमें कुछ भी चीज़ की फीलिंग नहीं दूंगी। अब इसको सिर्फ बड़ा सा एक बॉल ले लीजिए। ले लेके इसको अच्छी तरह से गोलाई में, देखिए ये बिल्कुल तड़कना नहीं चाहिए, बाजुक से बस इस तरह से गोल गोल कर लीजिए आसानी से। और इसके बाद इस तरह से एक पैटीज बना लीजिए, जिस तरह से बर्गर में मिलती है ना, थोड़ी सी बड़ी साइज़ की। चलिए इसी तरह करके मैं सारे बना लूँगी। इसके बाद इसको फ्राई करने का भी तरीक़ा बताऊँगी। चलिए ये बिल्कुल मज़ेदार पैटीज रेडी हो चुकी है। अब लीजिए, चूल्हे पे एक पैन चढ़ा दीजिए। अब इसी के अंदर 1 चम्मच ऑयल डाल दीजिए, 1 से 2 चम्मच। जिस तरह से आपके जो पैटीज है ना, वो अच्छी तरह से एकदम से पकना चाहिए। और ये चिकन के हैं तो जल्दी ही पक जाएंगे, आप ज़्यादा फिक्र मत करिए। और ये बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा, तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को भी तेज़ी से वायरल कर दीजिए ना, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। चलिए अब इसको फ्राई कर लेंगे। चलिए अब तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसको एक एक उठाइए और उसको मीडियम फ्लेम पे ही हल्का सा फ्राई कर लीजिए। ज़्यादा मत करिए, हल्का सा ही, ज़्यादा मतलब पका लीजिए अच्छी तरह से, लेकिन हाई फ्लेम पे मत करिए। देखिए ये दो बिना चीज़ के हैं, ये चीज़ वाले हैं। चलिए अब फ्लेम को मीडियम कर लूँगी और उसको पलटा के अलट पलट करके अच्छी तरह से सेक लूँगी। लीजिए, एक तरफ से अच्छी तरह से सेकने के बाद इसकी साइड चेंज कर लेंगे हल्के हाथों से, बस आहिस्ता से इस तरह से पलटा लेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई कर लीजिए। और ये बहुत ही मज़े की पैटीज हैं। अब इसी तरह करके इसको भी मैं अच्छी तरह से पका लूँगी। देखिए इस तरह से ही लो फ्लेम पे अच्छी तरह से इसको पका लूँगी, आसानी से पक जाती है। और आप ये रेसिपी अगर पसंद आई तो कीजिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी कीजिए। अब इसको भी अच्छी तरह से पका लूँगी। अब देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसी के ऊपर हल्का सा मैं ये चीज़ डाल दूँगी ताकि थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। और मैं एक पे ही डाल रही हूँ, अगर आप चाहें तो पूरों पे भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं खाते इसलिए स्किप कर रही हूँ। अब इसको सारे पेटीज को निकाल लूँगी, ये हल्का सा मेल्ट होने दूँगी। अब ये बिल्कुल रेडी है, अब इसको भी निकाल लीजिए। अब लीजिए एक पैन चढ़ा दीजिए। अब बनाते हैं पराठे। इस पर थोड़ा सा बटर या मक्खन, देसी घी जो भी है आपके पास वो डाल दीजिए। अब देखिए, अब एक पराठा ले लीजिए और इसको हल्का सा इस तरह से हाथ से फैला लीजिए, ज़्यादा मत फैलाइए क्योंकि ये बन पराठा है, बर्गर पराठा, तो थोड़ा सा
ये मोटा ही रहता है। और इसको लो फ्लेम पे ही पकाना है, हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ये बिल्कुल आपका अंदर से कच्चा रह जाएगा, इस बात का ख्याल रखिए। हाँ, अब देखिए आपको एक टिप देती हूँ, जो घी अपन शुरू में लगे थे ना, अब ये बिल्कुल काम आ जाएगा और इसके लेयरिंग तो माशाल्लाह इतने अच्छे निकलेंगे। अब इसी तरह करके जितने आपके पैन में आ चुके हैं ना उतने ही डालिए। अब मैं तकरीबन 3 डाल रही हूँ और इसको ढक के भी पकाऊंगी और सिर्फ इस तरह से हाथ की मदद से ही हल्का सा फैला लूँगी, बस ज़्यादा ही नहीं, बस हल्का सा। अब इसको ढकूँगी, ढक्कन ढक के तकरीबन लो फ्लेम पे ही इसको अच्छी तरह से पकने रख दूँगी। 2 से 3 मिनट या 1-2 से आधा मिनट के भी लिए रखिए आप, देखिए। और नीचे से अच्छी तरह से क्रिस्पी और अंदर से भी अच्छी तरह से पकने के बाद इसकी साइड चेंज करूँगी। अब देखिए 2 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब इसकी साइड चेंज कर लेंगे, हल्का सा धीरे से पराठे को उठाइए। देखिए माशाल्लाह से इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया। और ढक के ही पकाइए, तभी इसका कलर भी अच्छा आएगा और ज़बरदस्त पके भी जाएंगे अंदर से। अब इसी में हल्का सा थोड़ा सा मक्खन डालूंगी और ये मैं मक्खन डाल रही हूँ, अगर आपके पास नहीं है, घी है, बटर है, जो भी है वो डाल सकते हैं आप। अब इसी तरह करके मैं इसको फिर इसको लो फ्लेम पे ही पका लूँगी। अब देखिए 2 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब इसकी साइड चेंज कर लीजिए। देखिए माशाल्लाह से कलर देखिए कितना अच्छा आया है इसका। अब इसी तरह करके मैं थोड़ा सा और इसको क्रिस्पी कर लूँगी अच्छी तरह से, ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट पक जाए इस तरह से। देखिए माशाल्लाह से लग रहा ना ज़बरदस्त लच्छेदार पराठा। चलिए अब इसी को और 2 मिनट अच्छी तरह से क्रिस्प होने तक सेक लूँगी मैं, इसके बाद इसको निकाल लूँगी। लीजिए ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं बर्गर पराठा, ज़बरदस्त। इसके लेयरिंग देखिए माशाल्लाह से। अब इसको अंदर इसकी पैटीज किस तरह से रखना वो देख लीजिए। अब इसको हल्का सा बीच में से इस तरह से कट लगा दीजिए, इससे 2 हिस्से बन जाएंगे, ज़बरदस्त से लच्छेदार निकल जाएंगे आपके ये। अब देखिए इस तरह से, और इसके लेयरिंग तो माशाल्लाह देखिए कितने मस्त है। अब लीजिए इसको अच्छी तरह से मैं 2 हिस्सों में कट कर चुकी हूँ। अब इसी के अंदर थोड़ा सा ये जो बनाए थे ना इसकी ज़बरदस्त सी डिप और ये मायोनीज वो है डाल दीजिए, मायो थोड़ा सा डाल दीजिए इस पर भी। और डरिए मत, पराठे अगर आपके खुल जाएंगे, फट जाएंगे, ये मत सोचिए। ये इसके जो लच्छे हैं ना ये बाहर आते बिल्कुल ज़बरदस्त सा, बहुत ही मस्त एकदम से फ्लेवर देगा। अब देखिए ये टिक्की बीच में रख दीजिए। अब इसको बंद कर दीजिए, अगर ऊपर डालना है तो डालिए, आपकी मर्ज़ी। अब इसको भी इस पे रख दीजिए और इसके लच्छे, इसकी क्रिस्पनेस ज़बरदस्त है, इसका क्रंची बना। चलिए देखिए ज़बरदस्त सा मस्त बर्गर, ये सबसे ज़बरदस्त सा पराठा रेडी हो चुका है। चलिए अब इसको अच्छी तरह से मैं इसको सजा के बताऊंगी और इसको रैप कर दूंगी ताकि खाने में भी आसानी आ जाए। चलिए लीजिए माशाल्लाह से दुबई का वायरल बर्गर पराठा रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। इसको रैप कर लीजिए और माशाल्लाह खाने में तो इतनी मज़े की और क्रिस्पी है देखिए, और टिक्की भी इतनी अच्छी बनी इसकी, बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी क्रंची। अगर ये रेसिपी पसंद आई तो कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, मेरी रेसिपी को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए। कोई और भी रेसिपी सीखना है तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाना सिखाऊंगी। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, जितना हो सका उतना। प्लीज़ आप सभी की सपोर्ट की मुझे सख्त ज़रूरत है। इंशाल्लाह आप लोग साथ देंगे तो मेरे भी सपने पूरे हो जाएंगे। प्लीज़ सपोर्ट मी, और अच्छे प्यारे प्यारे रेसिपियाँ लेके आऊँगी। वीडियो लंबी हो चुकी है लेकिन टिप एंड ट्रिक्स इसमें ज़रूर मौजूद है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये बर्गर, ये पराठा दुबई का वायरल पराठा बर्गर, ये मेरी बच्ची खा के बताएगी आपको। चलिए अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत ख्याल रखिए, आप खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़।